जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मित्तला अकेडमी में। तो दोस्तों 6-7 अगस्त की करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष। तो आइए जानते हैं करंट अफेयर्स के कुछ सवालों। हाल ही में अब्राहम अलकाजी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में किए गए उल्लेख्य कार्य के लिए जाने जाते थे? तो वो थिएटर। उनके बारे में कुछ और बातें। भारत में रंगमंच यानी थिएटर में क्रांति लाने का श्रेय अब्राहम अलकाजी को जाता है। हाल ही में 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे 1940 से 50 के दशक में मुंबई के सबसे प्रमुख थिएटर कलाकारों में से एक थे। अब जानते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए कौन? मनोज सिन्हा। हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। यह फैसला जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद लिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में शपथ ली। अब सवाल नंबर 3 कैटेगरी के आधार आर्थिक पिछड़े ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों को संवैधानिक बेंच का रेफर कर दिया गया? तो 5। अब जानते हैं उच्चतम न्यायालय ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़े ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया। यह आरक्षण सामान्य श्रेणी की नौकरियों और प्रवेशों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सामान्य श्रेणी तक सीमित नहीं की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस का यह आरक्षण 50% तक ही आरक्षण दिए जाने की सीमा का उल्लंघन करता है। अब जानते हैं सवाल 4 भारतीय विज्ञान विभाग ने किसके सहयोग से हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हाजार्ड रिस्क रिडक्शन पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया? NIDM। भारतीय मौसम विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हाजार्ड्स रिस्क रिडक्शन पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। वेबिनार श्रृंखला में 4 वेबिनार शामिल हैं जो निम्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: थंडर स्टॉर्म और लाइटिंग, क्लाउड वेस्ट और फ्लड्स, साइक्लोन और स्टॉर्म, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं। वेबिनार का मूल उद्देश्य उपरोक्त आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार का खोज करना। और इसके बाद 4 IIC बेंगलोर द्वारा विकसित भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो वो कर्नाटक। अब इसके बारे में जानते हैं। IIC बेंगलोर द्वारा विकसित भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया। लैब का नाम मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग MITR लैब रखा गया। कोविड-19 के परीक्षण के अलावा लैब का उपयोग HCV यानी H1N1 TB HIV आदि का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। बता दें कि RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो एक विशिष्ट RNA की मात्रा को मापता है। 5वां हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास मिशन NCDC का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया। इस चैनल का नाम क्या है? तो सहकार कोऑपरेटिव NCDC इंडिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल कोऑपरेटिव के यूट्यूब चैनल सहकार कोऑपरेटिव NCDC इंडिया की शुरुआत की। अब आगे जानते हैं। इसका उद्देश्य किसान और युवाओं को सहकारी समिति का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस चैनल ने वीडियो हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च की जाएंगे। लॉन्च अभी 18 राज्यों को कवर कर रहा है और निकट भविष्य में इसमें अन्य राज्यों को जोड़ा जाएगा। अब जानते हैं RBI ने शशिधर जगदीशन
को किस बैंक का CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो HDFC। हाल ही में RBI ने शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इससे पूर्व आदित्य पुरी बैंक के प्रबंधक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। आदित्य पुरी 26 अक्टूबर को बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। अब जाते हैं आगे। 7वां, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। इस संरक्षण केंद्र का विकास उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ मिलकर किया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य हिमालय पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का स्टेशनर करना। इस परियोजना में ही हिम तेंदुओं का लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण संभव हो सकेगा। 8वां जानते हैं, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की? तो RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इनोवेशन हब कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस हब का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना है। सवाल नंबर 9, हाल ही में किस संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया। अब इनके बारे में जानते हैं। एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार UPSC के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। अरविंद सक्सेना 7 अगस्त 2020 को UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के नौकरीशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सेवा परीक्षा करता है। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य शुरू किया जा रहा है? महाराष्ट्र और बिहार। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवीलाल और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगा। यह ट्रेन फलों और सब्जियों को इन स्टेशनों पर डिलीवरी करेगा। हम जानते हैं अंतिम सवाल, हाल ही में किस भारत का नया नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी कैग CAG नियुक्त किया गया है? तो GC मुर्मू को। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।